हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, परिवर्तनी एकादशी की कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी अर्थात अजा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है और इसकी महात्म्य क्या है और इस एकादशी की कथा क्या है। इन सभी के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। इस एकादशी को अन्य कई नामों से जाना जाता है। इस एकादशी को वामन एकादशी, जलझूलनी एकादशी और पद्या एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की यह परिवर्तनी एकादशी सभी पापों को नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। इसका महात्म्य अब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। तब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत जो मनुष्य पूरी निष्ठा के साथ करता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और साथ ही व्रत के साथ साथ पूजन करता है। वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित तीनों लोकों की पूजा करता है। इस दिन को परिवर्तनी एकादशी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन मैं विष्णु स्वरूप में क्षीर सागर में करवट बदलता हूँ। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब कृपा करके आप मुझे इस एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब मैं तुम्हें सभी पापों को नष्ट करने वाली इस परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुनो। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन भी करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को युद्ध में जीतकर उनके लोक को भी जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके मेरे पास क्षीर सागर में आए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता मेरे पास आकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा मेरा पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने देवताओं की समस्याओं को सुनकर उनके समस्याओं के निवारण के लिए वामन रूप धारण करके पृथ्वी पर 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। तब भगवान श्री कृष्ण की इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य बलि को किस प्रकार जीता, कृपया करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि युधिष्ठिर, मैंने वामन रूप में बाल ब्रह्मचारी का रूप धरा था। मैं एक दिन बलि के यहाँ गया और बलि से 3 पग भूमि की दान में याचना करते हुए कहा कि बलि, ये मुझको 3 लोक के समान हैं। मैंने बलि से याचना की कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे दान में 3 पग जमीन दो। मैंने सुना है तुम ब्राह्मणों को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटने देते।
तब राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प लेकर मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूअरलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक पर स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से जय जयकार कर मेरी प्रार्थना की। तब मैंने हाथ पकड़कर राजा बलि से कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। मैं तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को मेरा रूप श्री हरि नारायण का स्वरूप क्षीर सागर में शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजा करना चाहिए और साथ ही इस दिन वामन रूप की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना सर्वोत्तम माना गया है और साथ ही इस दिन रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और साथ ही यश पाते हैं। जो मनुष्य इस पाप नाशक एकादशी की कथा को सुनते या पढ़ते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए हर मनुष्य को इस भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, आइए अब आज परिवर्तनी एकादशी व्रत के दिन एक और कथा को श्रवण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, प्रकाश तत्वों में सूर्य, नदियों में गंगा प्रमुख हैं, वैसे ही व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत को माना गया है। इस तिथि को जो कुछ भी दान किया जाता है, भजन पूजन किया जाता है, वह सब श्री हरि के पूजित होने पर पूर्णता को प्राप्त होता है, अर्थात प्रत्येक पुण्य कर्म अनंत फल देता है। मनुष्य के 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप दूर हो जाते हैं और भगवान श्री हरि पूजित होने पर संतुष्ट होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। यदि मनुष्य को श्री हरि की प्रसन्नता व सानिध्य चाहिए तो एकादशी व्रत के नियम का पालन करना अति अनिवार्य है। एकादशी व्रत के नियमानुसार इस दिन अन्न खाना निषेध है। विशेष रूप से चावल से बना पोहा, लाई आदि नहीं खाना चाहिए। एकादशी को व्रत करके रात्रि में जागरण और कीर्तन करने का विधान माना गया है, जिससे व्रती के सभी पाप भस्म होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। एकादशी व्रत की एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विट्ठल के मन में उमंग उठी कि नामदेव जी के एकादशी व्रत की परीक्षा करनी चाहिए। नामदेव जी भगवान श्री हरि पंडरीनाथ के अनन्य भक्तों में से एक थे। वो अपनी एकादशी व्रत की निष्ठा के लिए पंढरपुर में बहुत ही प्रसिद्ध थे। पूर्ण निष्ठा के साथ नामदेव जी
हर महीने की दोनों एकादशियों का व्रत किया करते थे और एकादशी के दिन किसी को भी अन्नदान नहीं देते थे। चाहे वह कितना भी भूखा क्यों न हो, एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्नदान नहीं करते थे। तब भगवान विट्ठल ने नामदेव जी के एकादशी व्रत की निष्ठा की परीक्षा लेने की सोची। यह विचार करके भगवान विट्ठल ने एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया और एकादशी के दिन भक्त नामदेव जी के घर जाकर बड़ी दीनता से पुकारने लगे। कहने लगे कि कोई है, मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से भोजन नहीं मिला है, कृपा करके मुझे कुछ अन्न दे दो। अत्यंत दीनहीन ब्राह्मण को देखकर नामदेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आज तो एकादशी है, आज अन्न नहीं दे सकता। आपको आज मैं कुछ फलाहार दे सकता हूँ, ये फलाहार कर लीजिए। लेकिन फिर भी वह दीनहीन ब्राह्मण नामदेव जी से अन्न का ही भोजन मांगने हुए फिर भी वह दीनहीन से ब्राह्मण नामदेव जी से अन्न ही भोजन में मांग रहे थे। बार बार कह रहे थे कि मैं फल नहीं खा सकता, आप मुझे अन्न ही दो। बहुत देर तक नामदेव जी भगवान के रूप में आए दीनहीन ब्राह्मण को फलाहार लेने के लिए मनाते रहे, लेकिन वह दीनहीन ब्राह्मण अन्न ही लेने की बात पर अड़े रहे और नामदेव जी एकादशी के दिन अन्न देते नहीं थे, तो इसीलिए वो अन्न न देने के लिए हठ कर रहे थे। कुछ ही समय में नामदेव जी और वह दीन ब्राह्मण की हठ की खबर चारों ओर फैल गई। लोग नामदेव जी के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। वे नामदेव जी को समझाने लगे कि नामदेव, आप इस दुर्बल भूखे ब्राह्मण पर क्रोध मत करिए और इसे भोजन के लिए कुछ अन्न दे दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन लोगों के लाख समझाने पर भी नामदेव जी सहमत नहीं हुए। उन्होंने अन्न उस ब्राह्मण को नहीं दिया, बार बार फलाहार देने का ही आग्रह कर रहे थे। दिन का चौथा पहर बीतने पर वह भूखा ब्राह्मण इस प्रकार पैर फैलाकर लेट गया मानो जैसे मर गया हो। गांव के लोग नामदेव जी की एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा को नहीं जानते थे, अतः उन्होंने नामदेव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगाकर समाज से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन नामदेव जी इससे बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए। एकादशी व्रत के अपने नियम के अनुसार नामदेव जी ने रात्रि भर जागरण और कीर्तन किया। प्रातःकाल होते ही उन्होंने एक चिता बनाई और उस ब्राह्मण के मृत शरीर को गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। लोगों ने जब ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने कहा, इस हत्यारे शरीर को न रखकर प्रायश्चित स्वरूप इसे भस्म कर देना ही उत्तम है। तब नामदेव जी से प्रसन्न होकर उसी समय भगवान अपने दीनहीन ब्राह्मण का रूप छोड़कर प्रकट हो गए अपने स्वरूप में और मुस्कुराकर कहने लगे कि नामदेव, मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारी एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा मैंने देख ली, वह मेरे मन को बहुत प्रिय लगी और मुझे उससे बहुत सुख मिला। ऐसा कहकर भगवान नामदेव जी को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। लोगों ने जब भगवान की यह लीला देखी तो वे नामदेव जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और उनके एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा और एकादशी महत्व को जान गए और उनके भक्त बन गए। उसी दिन से पंढरपुर में सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करने लगे। प्रिय श्रोताओं, एकादशी व्रत से जुड़ी और नामदेव जी से जुड़ी एक और कथा बताई जाती है कि एक बार नामदेव जी के घर एकादशी की रात्रि में कीर्तन और जागरण हो रहा था। कीर्तन में उपस्थित भक्तों को प्यास लगी तो नामदेव जी उसी समय जल लाने नदी पर गए, लेकिन मार्ग में एक प्रेत के भय से कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं आया।
नामदेव जी को आया देखकर प्रेत ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया और अपने साथियों सहित उनके चारों ओर फेरी लगाने लगा। फिर भी नामदेव जी इससे ज़रा भी भयभीत नहीं हुए। प्रेत को अपने भगवान का स्वरूप मानकर उन्होंने कमर पर बंधे फेटे में से झांझ निकाल ली और वहीं पर पद गाने लगे। तुरंत ही प्रेत न जाने कहाँ गायब हो गया और सांवले सलोने श्याम सुंदर वहाँ पर प्रकट हो गए। भगवान ने नामदेव जी की एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा की प्रशंसा की और वहीं अंतर ध्यान हो गए। अपने इष्ट का दर्शन पाकर नामदेव जी भी अत्यंत प्रसन्न होकर कीर्तन करते हुए भक्तों को जल पिलाने चल दिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि नामदेव जी ने अपने संपूर्ण जीवन में भगवान पंढरीनाथ के कई बार प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, इसीलिए उन्हें भगवान विट्ठल के सभी महान भक्तों में से एक महान भक्त माना जाता है। प्रिय श्रोताओं, परिवर्तनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा होती है। इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, इसीलिए इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए आज परिवर्तनी एकादशी के दिन वामन चालीसा का पाठ करते हैं। श्री वामन शरण जो आई के धरे विवेक का ध्यान, श्री वामन प्रभु ध्यान धर देओ अभय वरदान। संकट मुक्त निरखियो हे लक्ष्मीपति करतार, चरण शरण दे लीजिए विष्णु बटुक अवतार। जय जय अमन बलबीरा, तीनों लोक तुम्ही रणधीरा। ब्राह्मण गुण रूप धरो जब, टोना भारी नाम पढ़ो तब। भादो शुक्ला द्वादशी आयो, वामन बाबा नाम कहायो। बाएं अंग जनेऊ साजे, तीनों लोक में डंका बाजे। सर में कमंडल छत्र विराजे, मस्तक तिलक केसरिया साजे। कमर लंगोटा चरण खड़ाऊ, वामन महिमा निश दिन गाऊं। चोटी अतिव्य सदा शिर धारे, दीन दुखी के प्राण को हारे। धरो रूप जब दिव्य विशाला, बलि भयो तब अति कंगाला। रूप देख जबि अति विसराला, समझ गया नप है जग सारा। नस बलि ने जब होश संभाला, प्रकट भये तब दीन दयाला। दिव्य ज्योति वैकुंठ निवासा, वामन नाम में हुआ प्रकाशा। दीपक जो कोई नित्य जलाता, संकट कटे अमर हो जाता। जो कोई तुम्हारी आरती गाता, पुत्र प्राप्ति पल भर में पाता। तुम्हारी शरण है जो आता, सदा सहाय लक्ष्मी माता। श्री हरि विष्णु के अवतार, कश्यप वंश अदिति दुलारे। वामन ग्राम से श्री हरि आरी, महिमा न्यारी पूर्ण अभारी। भरे कमंडल अद्भुत नीरा, जहाँ पर कृपा मिटे सब पीड़ा। पूरा हुआ न बलि का सपना, तीनों लोक तीनों ही अपना। पूर्ण भारी पल में हो, राक्षस कुल को तुरत रो। तुमरा वैभव नहीं बखाना, सुर नर मुनि सब गावे ही गाना। चित दिन ध्यान धरे वामन को, रोग ऋण ना कोई तन को। आए वामन द्वार मन को, सब जन जन और जीवन धन को। तीनों लोक में महिमा न्यारी, पाताल लोक के हो अभारी। जो जन नाम रटत है तुम्हारी, रखते बाबा उस पर पहरा।
कृष्ण नाम का नाता गहरा, चरण चरण जो तुम्हारी ठहरा। पंचवटी में शोर निवासा, चारों ओर तुम हो प्रकाशा। हाथ में पोथी सदा विराजा, रंक का किया आचरण पल में राजा। संपत्ति सुमति तोरे दरवाजा, ढोल नगाड़े गाजे बाजे। केशर चंदन तुमको साजे, वामन ग्राम में तुम ही विराजे। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो, दीन दुखी के भ्राता तुम हो। वामन ग्राम के तुम जगपाला, तुम बिन पाए न कोई निवाला। तुम्हारी गाए सदा जो शरणा, उनकी इच्छा पूरी करना। निकट निवास गोमती माता, दुख दारिद्र को दूर भगाता। तुमरा गान सदा जो गाता, उनके तुमको भाग्य विधाता। भूत पिचास नाम सुन भागे, असुर जाति खर 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 कापे। वामन महिमा जो जन गाई, जन्म मरण का को कछु छुटी जाई। अंत काल वैकुंठ में जाई, दिव्य ज्योति में वहाँ छिप जाई। संकट कितना भी गंभीरा, वामन तोड़ सब गंभीरा। जय 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 विकट गोसाई, कृपा करो के वट की नाई। अंत काल वैकुंठ निवासा, फिर सिंधु में करे विलासा। चरण चरण निज राखियो, अदिति माई के लाल। छत सी छाया राखियो, तुलसीदास हरिदास। प्रिय श्रोताओं, आइए अब वामन भगवान की स्तुति करते हैं। ओम जय वामन देवा, हरि ओम जय वामन देवा। बलि राजा के द्वारे, बलि राजा के द्वारे, संत करे सेवा। ओम जय हरि वामन देवा। वामन रूप अनुपम, छत्र दंड शोभा। तिलक भाल की मनोहर, भक्तन मन मोहा। ओम जय हरि वामन देवा। आगम निगम पुराण बतावे, मुख मंडल शोभा। कर्णन कुंडल भूषर, पार पड़े शेवा। ओम जय वामन हरि देवा। परम कृपाला जाके भूमि तीन पड़ा। तीन पाव है कोई, बलि अभिमान खड़ा। ओम जय हरि वामन देवा। प्रथम पग रखे ब्रह्मा, लोक में दूजो धार खड़ा। तृतीय पग मस्तक पे, बलि अभिमान खड़ा। ओम जय हरि वामन देवा। रूप त्रिविक्रम हरे, जो सुख में गावे। सुख संपत्ति नाना विध, हरि जी से पावे। ओम जय हरि वामन देवा, जय वामन देवा।